अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। हजरत इब्राहिम आतिश कदे में गए, वो आतिश कदा हजरत इब्राहिम पहुंचे तो गुलजार बन गया। हम खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमान जो इस अजीम शान इजलास की रौनक बने, इसमें हाजिर आए, मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस महफिल पाक की तमाम तर बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन कहने में अगर पैसे लगें तो ना कहें, और आमीन फ्री में कही जाती हो तो ज़रूर कहें, इसलिए कि हम बंदे हैं और जिससे मांग रहे हैं वो हमारा खुदा है। बेस थोड़ा कम कीजिए, बेस। जिससे मांग रहे हैं वो खुदा है। हमारा काम मांगना है और रब की शान अता करना है। और अल्लाह अपने उन बंदों को बेहद पसंद करता है जो अल्लाह की बारगाह में बार बार दामन फैला के आजिज़ी से मांगते हैं, और जो मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता भी करता है। तो जब भी दुआ की बात हो तो दुआ दिल से मांगें कि रब मांगने वाले बंदों को पसंद करता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। ज़ोर से कहें आमीन। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे, इन उलमा को दुनिया और आखिरत के अज़ाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। मुझसे कबल आपने बेहतरीन खिताब से मात किया, ख़तीब ज़ीवकार मुहिब गिरामीउल क़द्र हज़रत अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला से। माशाअल्लाह उन्होंने बेहतरीन खिताब से और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको अल्लाह रसूल के पैगामात सुनाए, और शरीयत क्या है और मोहब्बत मुस्तफ़ा क्या है ये आपकी समातों तक उन्होंने पहुँचाया, बखूबी उसका हक़ अदा किया। मैं भी हाजिर हूँ, दूर से चल के आया हूँ। आपकी मोहब्बतें, आपकी शफ़क़तें रहीं तो इंशाअल्लाह कुछ देर आपसे गुफ्तगू का शरफ़ हासिल होगा। अब ज़रा मूड बनाएं, माहौल बनाएं अच्छा, और बेदारी के माहौल में सुने। मेरी आदत नहीं कि मैं आपको बार बार इसरार करके कहता रहूं कि आप बेदार हो जाएं, आप बेदार हो जाएं, या आप जज्बाती होकर सुने। नहीं, मैं कहता हूं संजीदा होकर सुने, आराम से सुने, सलीक़े से सुने, बिल्कुल आराम से इत्मीनान के साथ सुने। मैं आपको जज्बाती समंदर की लहरों में बहाना नहीं चाहता, जज्बात के समंदर में आपको गोते नहीं लगवाऊंगा। मैं बड़े आराम से संजीदगी से अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा। सुनना आपकी ज़िम्मेदारी है, सुनाना मेरी ज़िम्मेदारी है। लहक कर आका की मोहब्बत में हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, रात के इस वक्त में अगर इतने हाथ भी उठ जाएं तो गनीमत है, और आपने उठा ली, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे। हाथ उठाना कोई ऐब नहीं है, समझ रहे हैं? हाथ उठाना ऐब नहीं है, बल्कि ये बड़े फ़ायदे की बात है। और फ़ायदा बताऊं कितना बड़ा है। मैं कहूं मेरी बात न मानो, ये उलमा कहें इनकी बात भी चलो न मानना, मगर अगर मैं आपके सामने कुरान पढ़ूं और कुरान से मैं आपको बताऊं तो यकीनन कुरान पर तुम्हारा मेरा हम सब का ईमान है। कुरान में जो कुछ है वो रब का फरमान है, और उस सब पर हम सब का ईमान है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, मैं कुरान सुनाता हूँ, आप ज़रा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में ऐलान किया। अल्लाह पाक ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया
वो दिन भी आने वाला है, यौमे हिसाब मैदान महशर के इंसान की जबान बंद हो जाएगी। कल मैदान महशर में जबानें बंद हो जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, जबानें तो बंद हो जाएंगी मगर ये तुम्हारे मेरे हाथ गवाही देंगे। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, जबानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। अगर आज नबी के जलसे में बैठकर, आका की महफिल में बैठकर हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कह दिया है, अगर आज नबी के जलसे में अल्लाह की पाकी का ऐलान किया है और हाथों को उठा दिया है, अल्लाह का कुरान कहता है खुदा की कसम ये हाथ गवाही देंगे और ये हाथ कहेंगे ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, इसने जिंदगी में कुछ भी किया मगर जब भी तेरे जिक्र की महफिल में आया या अल्लाह इसने तेरी पाकी का ऐलान किया और अपने हाथों को उठा उठा के ऐलान किया। खुदा की कसम जब हाथ गवाही देंगे अल्लाह भी फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस मेरे बंदे ने मेरी पाकी का ऐलान किया, हाथों को गवाह बनाकर किया, आज मैं तुम्हें गवाह बनाकर इसकी बख्शिश का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये हाथ उठाना बड़े फायदे का काम है। थोड़ी देर आप जरा करीब हो जाएंगे ना, मुझसे सुनेंगे थोड़ी देर, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा भी कुछ मूड बनेगा फिर सुनाने का इंशाअल्लाह। ये माह मुबारक, ये माह रजबुल मुरज्जब शरीफ है। इस माह मुबारक की बड़ी फजीलत है, सुने ज़रा खामोशी से। इस माह मुबारक की बड़ी फजीलतें हैं। एक फजीलत तो इस माह मुबारक की यह है कि इसी माह मुबारक की 6 तारीख को सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अलमारूफ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हो गया है। सरकार गरीब नवाज की छठी होती है इसी माह मुबारक की 6 तारीख को। ये हुर्मत वाला महीना है। दूसरी सआदत क्या है इस माह मुबारक के दामन में? दूसरी सआदत ये कि इसी माह मुबारक की 13 तारीख को ताजदार विलायत, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाह ज़मन, हैदर कर्रार मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई है इस माह मुबारक की 13 तारीख को। और फिर इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसी माह मुबारक की 27वीं शब को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को, तुम्हारे मेरे नबी को सफ़र मेराज कराया, सैर कराई। हुजूर की मेराज इसी माह मुबारक की 27वीं शब में हुई है। ये भी इस माह मुबारक के दामन में बड़ी सआदत है। और हुजूर की मेराज, हुजूर के मौजिज़ों में एक बड़ा मौजिज़ा है। हुजूर का एक बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है और उसके बाद में हुजूर का बड़ा मौजिज़ा हुजूर की मेराज है। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जब मेरे आका ताजदारे मदीना की मेराज को देखा, जब मेरे इमाम ने आका की मेराज को देखा, सफर मेराज को देखा, तो मेरे इमाम ने पूरा कसीदा कह दिया। ताजदारे बरेली ने कहा वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और फिर किसी ने जब देखा कि हुजूर मेराज पर जा रहे हैं, हुजूर का सफर हो रहा है, ताजदारे मदीना दूल्हा बनकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक
और मस्जिद अक्सा से आगे का सफर हुआ। हुजूर सिदरतुल मुंतहा तक गए और सिदरतुल मुंतहा से आगे सफर हुआ तो फिर मेरे आका लामकां तक गए। मेरे आका ने रब के जलवों का दीदार किया, रब के जलवों को देखा, रब से मुलाकात की। तो ये जो पूरा एक सफर है हुजूर का, जब दूल्हा बन के चले तो फिर मेरे वालिद मरहूम उन्होंने बड़ा प्यारा सेहरा हुजूर की इस महराज का बयान किया। जब हुजूर दूल्हा बने, ऐ लोगों, जब तुम्हारे मेरे नबी दूल्हा बन के गए तो वो सेहरा कितना खूबसूरत था। शबे महराज था, क्या खूब निराला सेहरा। अगर उर्दू समझते हो आसान उर्दू, बिल्कुल आसान, तो सुने। शबे महराज था, क्या खूब निराला सेहरा। खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, पैकरे नूर थे और सर पे दोबाला सेहरा। हालत वजद में रिजवान पुकारा सफदर, हालत वजद में रिजवान पुकारा सफदर, है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा। हुजूर का वो सफर जैसे कुरान ने बयान किया, लेकिन मैंने जो आये करीमा तिलावत की उस आये करीमा का पहले मफहूम और उसका तर्जुमा समात कर लें। मैं आज आपको एक बड़ी अहम, बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूं। पैगाम जलसों से दिए जाते हैं, अभी मुझसे कबल भी आप तक पैगाम पहुंचा, मगर सुने, हम दीवाने भी पैगाम देते हैं। एक ही पैगाम है और पैगाम सबसे बड़ा यही है कि हम और आप सब के सब हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, हुजूर के सच्चे आशिक बन जाएं। जिधर से भी गुजरे मचलते मचलते, झूमते झूमते कहते जाएं, आका की मोहब्बत का इजहार करते जाएं। क्या कहें सारे के सारे झूम के कहें, प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले, प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है और क़यामत तक रहेंगे। क्यों? ये मोहब्बत हमारे दिलों में आई कहाँ से? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। कहाँ से आई ये मोहब्बत? कैसे आई ये मोहब्बत? अब सुने कुरान, अल्लाह ने क्या फरमाया। परवरदिगार आलम ने कुरानी मजीद में फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह का कुरान तुम्हें और मुझे बताता है। कुरान की आयत मौजूद है, सुनो जरा मफहूम क्या है। अल्लाह ताला ने जमीन के सामने, आसमान के सामने और ये जो बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, जमीनों आसमान और पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को पेश किया। अल्लाह ने अपनी अमानत को रखा। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, ए आसमान, ए बुलंद क़ामत
पहाड़ों ये मेरी अमानत है, तुम मेरी अमानत के बोझ को उठाओगे? क्या तुम मेरी अमानत के बोझ को उठा सकते हो? तो जमीन ने भी इनकार कर दिया, आसमान ने भी इनकार कर दिया। एक एक लफ्ज को दिल से सुनना, सीने में उतरेगी बात तो मजा आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे, बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ऐ मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला ने आसमान के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने अपनी अमानत को रखा, तो अल्लाह की बारगाह में जमीन ने भी अर्ज कर दिया, आसमान ने भी अर्ज कर दिया, पहाड़ों ने भी अर्ज कर दिया, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ हमारे खालिक व मालिक, ऐ मौला, ये जो तेरी अमानत है, इस अमानत का बोझ हम नहीं उठा सकते। या अल्लाह, इस अमानत को हम नहीं संभाल सकते, इस अमानत का बोझ हमसे उठाया नहीं जाएगा। ये अमानत इलाही है जिसका बोझ आसमान ने उठाने से इनकार कर दिया। ये अमानत इलाही है जिसका बोझ जमीन ने उठाने से मना कर दिया। ये अमानत इलाही है जिसका बोझ पहाड़ों ने उठाने से मना कर दिया। तो किसने उठाया? ये बोझ किसी और ने नहीं उठाया, इस अमानत का बोझ इंसान ने उठाया है। जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, किसने उठाया इस अमानत के बोझ को? इंसान ने। किसने? जोर से पीछे वालों तुम भी बोलो, किसने? इंसान ने इस अमानत का बोझ उठाया। अल्लाह ने फरमाया, इंसान बता तू इस अमानत को अपने सीने में रखेगा? इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला इस अमानत को मैं अपने सीने में संभाल के रखूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ये अमानत इतनी आसान नहीं, इसको सीने में रखना इतना आसान नहीं। अब पहले जरा ये समझें, ये अमानत है कौन सी अमानत कि सब ने इनकार किया, सिर्फ इंसान ने इस अमानत को, इस अमानत के बोझ को उठाया, सिर्फ इंसान ने इस अमानत को संभाला। कौन सी अमानत है ये? किस अमानत का जिक्र कुरान ने किया? अब जरा जब हम तफसीरें पढ़ेंगे ना, तो तफसीर नईमी उठाइए, तफसीर सिरातुल जिनान उठाइए, तफसीर इब्न कसीर उठाइए, आप तमाम तफासिर पढ़ें। इसको बयान किया गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत पेश की गई, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत पेश की गई, दीगर और मुहद्दिसीन ने कई अक़वाल नकल किए और फरमाया ये अमानत जो है ये इबादत है, अल्लाह की इबादत है, ये वो अमानत है जिसे इंसान ने इस बोझ को उठाया। लेकिन एक मुफस्सिर का नाम बताता हूँ, काजी सनाउल्लाह पानीपती, तफसीर मजहरी के अंदर आपने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी के अंदर आप फरमाते हैं, ये अमानत अगर सिर्फ नमाज तसव्वुर की जाए, इस अमानत को अगर सिर्फ इबादत समझा जाए, तो इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, नमाज तो फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं, और फरिश्तों की हालत तो ये है, जो फरिश्ता सजदे में है वो कयामत तक के लिए सजदे में है। फरिश्तों की हालत तो ये है, जो फरिश्ता सजदे में है वो सजदे में है कयामत तक, जो रुकू में है वो कयामत तक रुकू में है, जो फरिश्ता कयाम में है वो कयामत तक कयाम में है। तो ये अमानत तो फिर फरिश्तों के पास भी हुई। हजरत काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं, ये अमानत इलाही सिर्फ नमाज नहीं है, ये अमानत इलाही सिर्फ इबादत नहीं है, ये अमानत इलाही सिर्फ बंदगी नहीं, सिर्फ सजदे नहीं, तो क्या है ये अमानत इलाही? आपने फरमाया ये अमानत इलाही जिसको इंसान ने सीने में रखा, ये कोई और अमानत नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल के इश्क की अमानत है। ये इश्क की अमानत है, इश्क की अमानत। इंसान ने इश्क को सीने में रखा है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को। तो मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली ने फिर बरेली से कलम को हरकत दी और फरमाया, मेरे आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते,
जहन्नम की आग को नजर में रखा। जहन्नम की आग तो जलाना चाहती है ना, हम तो गुनाहगार हैं, अमाल तो नहीं ना ऐसे के बच जाएं। इधर दोज़ख की आग है, जहन्नम तो जलाना चाहती है गुनाहों की वजह से, मगर मुस्तफा का इश्क है जो गुलामों को बचाने में लगा है। ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो गुलामों को बचाने में लगी है। मेरे इमाम ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सीने में इश्क की आग लगाई, ये वो आग है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। सीने में इश्क की आग, अल्लाह अकबर। इश्क क्या होता है प्यारे? अब जरा इश्क की डेफिनेशन को समझो। मोहब्बत कहते किसको है? किसी दीवाने ने कहा था, मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। क्या है इश्क? अल्लाह वालों से पूछो। क्या है मोहब्बत? अल्लाह वालों से पूछो। एक अल्लाह के वली है, नाम है हजरत अल्लामा मौलाना अकरमुल कादरी अलैहि रहमा। आपने जब इश्क का मफहूम बयान किया, एक अल्लाह के वली ने इश्क का मफहूम बयान किया। इश्क हकीकी क्या हुआ करता है? अल्लाह की मार्फत किसको कहते हैं? अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं? सच्चा इश्क जिसे इश्क हकीकी कहा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? आशिक कौन होता है? जिसे इश्क हो जाए अल्लाह रसूल से, फिर उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है, फिर उसे दुनिया का हुस्न अच्छा नहीं लगता, फिर उसे दुनिया की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती, फिर उसे दुनिया की रंगीनियाँ अच्छी नहीं लगती, फिर उसे दुनिया की बहारों में मजा नहीं आता, फिर उसे कायनात के नजारे अच्छे नहीं लगते। अच्छा लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने यार का जिक्र करना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने यार की बातें करना अच्छा लगता है। क्या होता है इश्क? अल्लाह वाले ने फरमाया, अल्लाह वाले ने इश्क का मफहूम बयान किया, आशिक की कैफियत को बयान किया। आप फरमाते हैं, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो तो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। क्या है मोहब्बत प्यारे? जरा सुनो। किसे कहते हैं इश्क खुदा, किसे कहते हैं इश्क मुस्तफ़ा? आओ जरा कुरान की इस आयत का मफहूम देखो। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान तू मेरे इश्क को सीने में रखेगा। इंसान ने अर्ज कर दिया, रोज़े अज़ल हजरत आदम की रूह ने अर्ज कर दिया, या अल्लाह मैं तेरे इश्क की अमानत को सीने में रखूंगा। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान ये इश्क इतना आसान नहीं है, ये मोहब्बत इतनी आसान नहीं है। एक एक जुमला दिल से सुनना। ए मेरे अजीजों सुनो सुनो। अल्लाह ने फरमाया ये इश्क इतना आसान नहीं है, इस इश्क में इम्तिहान दिए जाते हैं, इश्क में इम्तिहान होते हैं, इश्क में आजमाइशें होती हैं। अर्ज कर दिया इंसान ने, या अल्लाह मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह मैं आजमाइशों के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, अगर तू इश्क में इम्तिहान देना चाहता है, अगर तू इश्क में आजमाइशों से गुजरना चाहता है, अल्लाह ने फरमाया आजमाइशें होंगी, इम्तिहान होगा। मौला कैसा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया पहला इंसान, पहला बशर आदम बनाकर जन्नत में रखा जाएगा, फिर जब जन्नत से जमीन पे भेजा जाएगा, 300 बरस तक रोना पड़ेगा, 300 साल तक आंसू बहाने पड़ेंगे। अर्ज कर दिया, मौला रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान सुन ले, इश्क में इम्तिहान होगा। मौला क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम बना के आग में डाल दिया जाएगा। अर्ज कर दिया, मौला आग में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया इस्माइल बनाकर बाप के हाथों से गर्दन पे छुरी रखवाई जाएगी। या अल्लाह मैं ज़िबा होने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होगा। याकूब बनाकर प्यारा बेटा यूसुफ दिया जाएगा।
जाएगा और यूसुफ से प्यार बहुत होगा, लेकिन फिर यूसुफ को जुदा कर दिया जाएगा। यूसुफ की जुदाई में रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, इतना रोना पड़ेगा, इतना रोना पड़ेगा कि आंखों का नूर चला जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, बीनाई चली जाएगी। अर्ज कर दिया मौला इश्क में रोने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ बनाकर कुएं में डाला जाएगा। अर्ज कर दिया मौला कुएं में जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा, खोटे सिक्कों में बेच दिया जाएगा। अर्ज किया मौला बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और मजीद इम्तिहान लिया जाएगा, फिर मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा। या अल्लाह वहां भी बिकने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान लिया जाएगा, यूनुस बना के मछली के पेट में रखा जाएगा। या अल्लाह उसमें भी रहने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान लिया जाएगा। ऐ परवरदिगार और क्या इम्तिहान होगा? अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान सुन ले, इम्तिहान ये होगा आखिरी नबी बनाकर, आखिरी रसूल बनाकर, महबूब का खिताब देकर जब दुनिया में भेजा जाएगा, जब दीन की तालीम दोगे, जब दीन की तबलीग करोगे तो काफिर जान के दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। फरमाया ताइफ की वादी में पत्थर मारे जाएंगे, या अल्लाह पत्थर खाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया जिस्म से खून निकलेगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में खून बहाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा। क्या कैसा इम्तिहान और क्या इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया हुसैन बनाकर करबला में भेजा जाएगा। या अल्लाह जाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा। ऐ अल्लाह क्या इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया 6 महीने का प्यारा बेटा असगर आगोश में होगा, तीर उसके हल्क में लगेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा। जवान बेटा होगा अली अकबर, उसके सीने में बर्छी लग जाएगी, तुम्हें देखना होगा और सब्र करना होगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हूँ। या अल्लाह इस पर भी राजी हूँ, इश्क में इम्तिहान देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया और इम्तिहान होगा। हुसैन बनाकर सजदे में सर रखवा कर गर्दन पर तलवार खंजर आएगा, गर्दन कट जाएगी। अर्ज कर दिया मौला गर्दन कटाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब सर कट जाएगा तो नेज़े पर बुलंद कर दिया जाएगा, और जब सर नेज़े पे बुलंद होगा तो नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा। या अल्लाह कुरान सुनाने को तैयार हूँ। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान अगर तू इश्क में इम्तिहान देने को तैयार है, सर कटाने को तैयार है, नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो सुन ले मैं भी तेरा खुदा हूँ, मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा। इंसान बनाकर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। ये इश्क है मेरे अजीज। बात समझ में आ रही है आपको? तो सारे लोग जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो अपने पीर से वो अपने मुर्शिद की मोहब्बत में हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इस पूरे मजमे में जो आज हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे ना, या अल्लाह आज की रात की बरकत से, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से, इसी साल में मौला तू से अपने घर काबे की और अपने महबूब के दर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह ये इश्क है। इसीलिए तो कहा ना ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। मगर कौन सा इश्क? इश्क हकीकी। वो इश्क नहीं जो आजकल के छोकरा छोकरी करते फिर रहे हैं, वो इश्क नहीं। 4 दिन का इश्क है,
4 दिन की मोहब्बत है। और आके अब्बा से कहने लगा, अब्बा अगर शादी उससे नहीं कराओगे तो जहर खा के मर जाऊंगा। ये इश्क नहीं मेरे अजीज। मैं इस इश्क की बात नहीं कर रहा। तुमने तो गलियों के नुक्कड़ों पे खड़े होके इश्क को बदनाम कर दिया। इश्क समझना है ना, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो ना ज़रा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। इश्क को समझने वालों, इश्क इतना आसान नहीं, इश्क क्या होता है। आओ जरा हजरत जामी की बारगाह में चलो। इश्क क्या है? काफिला जा रहा है जानिबे मदीना, और आज भी जब कोई काफिला मदीना जाता है तो मुसलमान का दिल तड़पता है। हर मुसलमान का दिल तड़पता है, और वो भी दुआ करते हैं, मौला मुझे भी तौफीक दे, मैं भी मदीना चला जाऊं। वो दुआ करते हैं, मौला मुझे भी तौफीक दे। और हम भी सारे के सारे दुआ करते हैं, दिखा दे इलाही दयारे मदीना, ये आंखें भी देखें बहारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। और मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी। यहाँ भी आंखों में हम और आप सुरमा लगाते हैं ना, सुरमा आंखों में लगाया जाता है। किस लिए? खूबसूरत नजर आए, आंखों का हुस्न बढ़ जाए, और आंखों की कोई बीमारी हो तो वो भी खत्म हो जाए, दूर हो जाए। तो सुरमा, अब सुरमे के नाम पे आजकल तो मार्केट में न जाने क्या क्या है, अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आ गई, आईलाइनर वगैरह 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 वगैरह। हमारी ख़वातीन 1000 किस्म के उनके पास सामान होते हैं। वो छोटे छोटे बक्से होते हैं, उसमें छोटी छोटी झाड़ुएँ होती हैं, वो उससे लगाती रहती हैं बार बार। वो खूबसूरती के लिए यहाँ सजाओ सिंगार बनाओ होता है। मगर सुनो, अल्लामा हसन अलैहि रहमा मेरे आला हजरत के भाई क्या फरमाते हैं, दिखा दे इलाही दयारे मदीना, ये आंखें भी देखें बहारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। वो मदीने की खाक आंखों में लगाते हैं, उससे आंखों में हुस्न पैदा होता है। ऐ मेरे अजीजों, इश्क क्या है जनाबे हजरत जामी से समझो। मदीने को काफिला जा रहा है, इनका दिल तड़पने लगा। देखा, देख के कहने लगे, दिल के अंदर से आवाज आई। इश्क ने कहा, जामी सारे के सारे मदीना जा रहे हैं, ऐ जामी तुम मदीना क्यों नहीं जा रहे। जैसे इश्क ने कहा ना, जामी तुम क्यों नहीं जा रहे, तो फिर इंसान की अकल भी होती है। उसने कहा कि जामी कैसे जाओगे, सामान तो है ही नहीं, तैयारी तो है ही नहीं, माल दौलत तो है ही नहीं, कैसे जाओगे। मगर इश्क ने कहा, जामी क्यों नहीं जाते, सामान न देखो, तैयारियां न देखो। ऐ जामी अपना सामान न देखो, देखना है तो मदीने का ज़ीशान देखो। इश्क ने कहा, जामी चलते क्यों नहीं हो। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने जब इस मंजर को बयान किया तो मेरे इमाम के दिल ने कहा था, इश्क ने कहा था चलो रजा, चलते क्यों नहीं। लेकिन जब कहा ना अक्ल ने कहा, जब अक्ल ने कहा कैसे जाओगे, तो मेरे इमाम के इश्क ने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, दिल तो मेरा मदीने में है, मैं यहाँ पे हूँ, वजूद यहाँ है। तो मेरे इमाम ने कहा, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे। दिल भी गया, जान भी गई, होश भी गया, अक्ल भी गई। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया।
जामी के दिल से भी आवाज आई, जामी सब कुछ तो मदीना पहुंच चुका, इस वजूद को यहाँ रख के क्या फायदा, चलो जामी मदीना चलो। इश्क ने अंगड़ाई ली, इश्क मचला, आशिक मचल गया, आशिक ने उठाया मुंह और चल दिया जानिबे मदीना। कोई सामान नहीं, कोई तैयारी नहीं, आशिक काफिले में शामिल हो गया, काफिले के साथ जाने लगा। लेकिन जूं जूं ये सफर हो रहा है, आशिक की धड़कनें तेज हो रही है, जैसे जैसे मंजिलें तय हो रही हैं, आशिक की बेकरारियां बढ़ती जा रही हैं, तड़प बढ़ती जा रही है, इश्क और बढ़ता जा रहा है। इश्क की आग जो सीने में लगी है वो और भड़कती जा रही है। ऐ मेरे नौजवानों, इश्क हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। दुनिया की मोहब्बत पे भरोसा न करना, दुनिया की मोहब्बत पे एतबार न करना, दुनिया की मोहब्बत किसी काम की नहीं है। दुनिया कभी भी साथ छोड़ देती है, दुनिया कभी भी धोखा दे दिया करती है। दुनिया पे एतबार न करना, दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को इतना मस्तो मगन न कर लेना कि इश्क़ हकीकी तुम उससे गाफिल हो जाओ। दुनिया की मोहब्बत का असर दिलो दिमाग पर इतना ना हो जाए। याद रखना, दुनिया कभी काम नहीं आती, दुनिया कभी काम नहीं आती। हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम सुना है आपने? कुंडों की नियाज होती है तुम्हारे यहाँ? 22 में करेंगे ना? अच्छा, कुंडों की नियाज जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान रहते करते हैं। किससे मंसूब है? हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला हुजूर का खानदान है ना। मेरे इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक इंसान आ गया और आकर कहने लगा, हजरत मैं किसान हूँ, भैंसे चराता हूँ, जानवरों को पालता हूँ, उसी से मेरा चलता है सब कुछ ज़िंदगी का गुजारा, मगर हुजूर आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहता हूँ। मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह की मारिफत मिल जाए, मैं इसलिए आया हूँ। तो आप एक काम करें, मुझे विलायत अता कर दें, अल्लाह का कुर्ब मुझे आपकी बारगाह में मिल जाए। और कहने लगा, हुजूर ज़रा जल्दी जल्दी मिल जाए, मुझे देर ना लगे। आजकल हम सबका मिजाज है, जो भी हो जल्दी हो, जो भी हो जल्दी हो। काम करेंगे कुछ नहीं, मगर कहेंगे भाई एक ही रात में हम करोड़पति बन जाएं। अभी मैं मालदा स्टेशन जब बाहर निकला ना, तो टिकट बिक रहे थे, लाइन लगी हुई थी, भीड़ लग रही थी। समझ गए? हो गए? समझदार लोग हो। वो रातों रात जो करोड़पति बनने का ख्वाब देख के जाते हैं ना, टिकट खरीदने के बाद लग गई लॉटरी तो काम हो ही जाएगा। मैंने कहा अक्ल मारी गई भाई, देखो तो सही, इंसान मेहनत करे, अल्लाह का वादा, तू मेहनत कर, देने वाला मैं हूं। और देता नहीं क्या खुदा? बोलो, अल्लाह ही तो देता है। तुमने एक दाना लिया, जमीन का सीना चीर के उसमें डाल दिया, बताओ उस एक दाने पर 70 दाने किसने अता किए? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किए। देने वाला तो वही खुदा है, रिज्क का मालिक तो वही खुदा है, नवाजने वाला तो वही खुदा है। लेकिन मेरे अजीजों, मेहनत करो, देने वाली जात अल्लाह की है, मेहनत करो, अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मगर आदमी चाहता बस एक रात में करोड़पति बन जाऊं, तो वो मार्फत हासिल करने आया, विलायत लेने आया, मगर चाहता कि बस जल्दी मिल जाए, फिर जाके अपना काम भी देखना है मुझे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए आने वाले सुन ले, विलायत इतनी आसान नहीं, विलायत इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी आए और एकदम आकर लेके चला जाए। इतनी आसान विलायत तो नहीं है ना। अगर इतनी आसान होती तो हिंद के राजा, तुम्हारे मेरे ख्वाजा, खुरासान की वादियों में अपना वक्त लगाकर अल्लाह अल्लाह में, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने खुरासान की वादियों में न जाते, उन पहाड़ियों में जाकर अल्लाह अल्लाह न करते। अगर इतनी आसानी से विलायत मिल जाती, मेरे अजीजों, विलायत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यूं तो अल्लाह उसे विलायत देता है जिसे चुन लिया करता है, मगर विलायत मिलने के बाद भी आप सरकार
सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखें, पैदा हुए तो वली पैदा हुए। आप सरकार गरीब नवाज की जिंदगी देखें, पैदा हुए तो वली पैदा हुए। तो अब ये तो सोचते वली तो है पैदाइशी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने विलायत तो पहले ही दे दी है। मगर सरकार गौसे आजम की जिंदगी देखो, अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बहुत करते, इतनी करते कि शैतान बहकाने आया, बादल का टुकड़ा बन के आया। शैतान ने कहा अब्दुल कादिर तेरी सारी इबादतें कबूल हुई, अब मैं तेरा खुदा तुझसे कहता हूँ नमाज न पढ़, तुझ पर मुआफ हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ओ मरदूद शैतान दफा हो जा, नमाज मेरे आका पे मुआफ नहीं हुई तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती है? नमाज मेरे मुस्तफ़ा पर मुआफ नहीं हुई तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती है? ऐ मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अगर चाहिए, इश्क इतना आसान नहीं है, ये इश्क की मंजिलें इतनी आसानी से तय नहीं होती है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। आने वाला इमाम जाफर सादिक से कहने लगा ऐ अल्लाह वाले मुझे विलायत दे दो, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का कुर्ब हासिल करने आया हूँ। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है, इतनी आसान नहीं है कि तू आए और फौरन तुझे मिल जाए। मगर आने वाला भी बड़ा जिद्दी था, इसलिए वो आकर जिद करने लगा। और क्यों ना करता जिद, उसे पता है ये खानदान कौन सा है, ये वो खानदान है सखी इब्ने सखी। ये हजरत इमाम जाफर सखी इब्ने सखी है। कौन? इमाम जाफर सादिक, वो इमाम जाफर सादिक जिनके वालिद का नाम हजरत इमाम बाकर है। और कौन इमाम बाकर? वो इमाम बाकर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हैं। और कौन इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मौला इमाम हुसैन के शहजादे हैं। इमाम हुसैन कौन? वो जो मौला अली के शहजादे मुस्तफ़ा के नवासे हैं। इमाम जाफर सादिक की बारगाह में वो इसरार करने लगा, जिद करने लगा, कहने लगा विलायत लेके जाऊंगा। अल्लाह वाले ने फरमाया खादिमों को बुलाया, फरमाया इसे उठाओ ले जाकर पानी में डाल दो। इमाम साहब ने कह दिया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कह दिया, आपके खादिमों ने उठाया, पानी के हौज में डाल दिया, पानी के तालाब में डाल दिया। तैरना इसको आता नहीं था, पानी में डूब रहा था। डूबते डूबते हाथ मारे, ऊपर मुंह निकाला, ऊपर को निकल के कहने लगा लोगों मुझे आकर बचा लो, ऐ लोगों मेरी जिंदगी खतरे में है, ऐ लोगों मुझे आकर बचा लो। इमाम जाफर सादिक ने गुलामों से खादिमों से फरमा दिया खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको बचाने नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामों के फैसले कभी कभी थोड़े से सख्त तो लगते हैं, थोड़ा सा दुश्वार तो लगता है कि इमाम का फैसला इतना सख्त हो गया, लेकिन उसके फायदे बड़े हुआ करते हैं। आज भी मेरे अजीजों में यही बताना चाहता हूँ, इमाम अगर वक्त पर कोई बात कहे या कोई उसका रद्द अमल हो, वो भले तुम्हें जरा सा सख्त नजर आए, उसकी बात भले ही कड़वी नजर आए, मगर बुरा न मानना। बड़े इमामों के तरीके याद कर लेना। वो जो बड़े इमाम, अरे हम छोटे हैं, हम जैसे ये उलमा जो इमामतें करते हैं ये छोटे हैं, मगर हमें न देखा करो। हम जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं वो मुसल्ला उन्हीं बड़े इमामों का मुसल्ला है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कोई नहीं निकालेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी ने भी नहीं निकाला। ये फिर डूबने लगा जैसे तैसे। वो कहते ना बुझता हुआ चराग बुझने से पहले भड़भड़ाता जरूर है, वही कैफियत इसकी। एक बार फिर हाथ पैर मार के कोशिश करके ऊपर आया और फिर कहने लगा लोगों बचा लो, मैं मर जाऊंगा, जिंदगी खतरे में है, बचा लो मुझे, बचा लो। लेकिन इमाम साहब ने मना कर दिया था, इमाम जाफर सादिक ने मना कर दिया था। कौन आगे बढ़ता? कोई आगे न बढ़ा। ये फिर पानी में डूबने लगा। एक बार फिर जोर लगाया, डूबते डूबते फिर जोर लगा के हाथ मार
खबरदार के ऊपर आया, कहने लगा है लोगों बचा लो मुझे, बचा लो, नहीं बचाओगे तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने नहीं बचाया। इमाम जाफर सादिक ने मना कर दिया, खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको बचाने नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, कोई आगे नहीं बढ़ा, ये इंसान पानी में डूबने लगा। अभी चंद सेकंड, चंद लम्हे गुजरे, पानी में डूब रहा था कि सबने क्या देखा, अचानक निकल के ऊपर आया और तैरने लगा, और तैरते तैरते तालाब के किनारे पे आ गया। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ओ इंसान बता कैसे आ गया, तू तो डूब रहा था, बता कैसे आ गया, तू तो गर्क हो रहा था। कहने लगा इमाम साहब, अब जो मैं निकला हूँ दरिया से, मुझे अल्लाह की मारिफत मिल गई है, अल्लाह का कुर्ब मिल गया है, और अल्लाह ने मुझे विलायत भी अता फरमा दी है। अल्लाह ने विलायत भी अता फरमा दी। कैसे? कहने लगा जब आपने मुझे पानी में डाला तो मैं डूबने लगा था, और डूबते डूबते मैंने लोगों से, दुनिया वालों से कहा था मुझे बचा लो, मगर कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैं फिर डूबने लगा, फिर मैंने कोशिश की, ऊपर निकला, फिर मैंने दुनिया वालों को पुकारा बचा लो, मगर फिर भी कोई मुझे बचाने नहीं आया। कहने लगा 3 मर्तबा मैंने दुनिया को पुकारा, अहले दुनिया को पुकारा, कोई मेरी मदद को नहीं आया। फिर मुझे पता लग गया दुनिया बचाए न बचाए, अगर इतनी शिद्दत से दिल से अल्लाह को पुकारूंगा तो अल्लाह जरूर बचाएगा। अगर ऐसे ही शिद्दत से अल्लाह को पुकारूंगा तो अल्लाह जरूर बचाएगा। पीछे वालों बात समझ में आ रही है? आ रही है तो जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम लोग खामोश रहो, पीछे वालों जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस वो बोले जिनकी माओं ने उन्हें फातिहा का तबर्रुक और गौसे आजम का लंगर खिला के, 11वीं का तबर्रुक खिला के परवरिश की हो, वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, आवाज मेरी आप तक पहुंच जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जरा झूम के बोले। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक ऐसे इंसान को जो आपकी बारगाह में विलायत के लिए जिद करने लगा, इसरार करने लगा, तो वलियों की शान ये होती है कि लम्हों में विलायत अता कर दिया कर। मेरे हुजूर के ख़ानदान की शान ये है कि लम्हों में विलायत अता कर देते हैं। तो मेरे अजीज़ों गौर तो करो, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की शान ये है, तो गौर करो फिर मौला हुसैन की शान क्या होगी, और मौला हुसैन का मकाम ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम क्या होगा, फिर मदीने के सुल्तान की शान क्या होगी, फिर ताजदार मदीना का मकाम क्या होगा। मेरे अजीज़ों अब ज़रा गौर करो, इश्क की बात चली है, मैं कह रहा हूँ इश्क को समझो। मारिफत का नूर ऐसे नहीं मिलता है, मोहब्बत खुदा आजमाइशों से इसमें गुजरना पड़ता है। अगर उसे पानी में न डाला जाता, दरिया में गोते न खाता, अगर वो वहाँ पे डूबते डूबते अल्लाह को न पुकारता तो उसे शायद विलायत न मिल पाती। तो आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इधर हज़रत जामी भी चले हैं इम्तिहान देने इश्क में, कहाँ जानिब मदीना जा रहे हैं। जिसे मदीना जाना है वो आका को पुकारे लो लगाए, और आज दुआ कर ले रात के इस हिस्से में, और यूँ दुआ में शरीक हो, आका की बारगाह में यूँ अर्ज कर दे, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। बस वो जिसे मदीना जाना हो, जो चाहता है मदीना जाना, बस वो बोले, बाकी सब खामोश रहें, बाकी कोई ना बोले, बाकी सब आराम से बैठे रहें। वो बोले जिसे मदीना जाना हो, मदीना जाने वाला ज़रूर बोलेगा। अगर आप लोगों को जाना है, जितने भी मजमे में बैठे, जिसे भी जाना मदीना, वो बोल दे, सरकार बुला लीजिए,
एक बार मदीने में सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। ऐ मेरे अजीजों दुआ करो, अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। इस वक्त में दुआ करोगे, आका की बारगाह में फरियाद करोगे, खुदा की कसम न मालूम किसकी जबान से उस दर्द के साथ निकले कि मुस्तफ़ा की बारगाह में मकबूल हो जाए। एक का जुमला मकबूल हुआ, अल्लाह ताला सबको तौफीक हज अता फरमा देगा। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार। हर एक की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, यहाँ जितने भी बैठे हैं आका, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हजरत मौलाना जामी का सफ़र हो रहा है, मदीना जा रहे हैं। इश्क अंगड़ाइयाँ ले रहा है सीने में, मचलते मचलते जा रहे हैं और गोया यूं कहते हुए जा रहे हैं, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा कदम लर्जीदा जानिबे मदीना जा रहे हैं। आका के दयार में जा रहे हैं, आका के रोज़े का दीदार करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिस काफिले के साथ है बेचैनियाँ, बेकरारियाँ, अंगड़ाइयाँ इश्क ले रहा है, धड़कनें तेज होती जा रही हैं, मंजिलें भी तय होती जा रही हैं। रास्ते में एक जगह पे जब रात को क़याम किया, एक रात ऐसी आई उस सफर के दरमियान जब क़याम किया, जब रास्ते में रुके, जब काफिले वाले सो गए, सारा काफिला सो गया, सारे काफिले वाले सो गए, मगर हजरत जामी आशिक सादिक रोने लगे, आका को याद करके आंसू बहाने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सारा काफिला सो रहा था, आशिक सादिक अकेला रो रहा था। इश्क यही तो होता है प्यारे। रोते रोते अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते, आका गुलाम आ रहा है, या रसूल अल्लाह आपका खादिम आ रहा है, आका गुलाम आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, उस इश्क की कैफियत को जरा दिल से मुलाहिजा कर लो, उस इश्क की कैफियत को जरा समझ लो। जब हजरत जामी जा रहे होंगे, कितना दिल बेकरार हुआ होगा, किस कदर दिल आपका तड़पा होगा, किस कदर धड़कनें तेज हुई होंगी, मचल रहे थे। अल्लाहु अकबर। इधर आप रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे आका के फिराक में, आका के इश्क में। उधर एक शुतर सवार आया और वो सवार आने के बाद में काफिले वालों से कहने लगा, ऐ काफिले वालों, ऐ मदीना जाने वालों, ये बताओ तुम सब में जामी किसका नाम है। हजरत जामी ने जैसे सुना फौरन आगे बढ़े, कहने लगे, जामी मेरा नाम है, मेरा नाम जामी है। वो आने वाला कहने लगा, ए जामी सुनो सुनो, ये जो काफिला मदीना जा रहा है, जिसमें
जिसमें तुम भी शामिल हो। मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है, मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भेजा है, मैं आका की बारगाह का दरबान हूँ, मुझे आका ने भेजा है। ताजदारे मदीना ने फरमाया है मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम लेके आया हूँ। आका का हुक्म है सारे लोग मदीना आए, सारे लोगों को मदीना आने की इजाजत है, मगर जामी को मदीना आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। कितनी बिजलियां गिरी हजरत जामी के दिल पर जब कासिद ने उस शुतर सवार ने आके कहा था कि जामी, मुस्तफ़ा ने फरमाया है सब मदीना आ सकते हैं मगर जामी मदीना नहीं आ सकता, जामी को इजाजत नहीं है। दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए, मदीने की जानिब रुख किया, हुजूर की बारगाह में हाथ उठाए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ए महबूबे खुदा, ए वालिए कौनैन, आपके शहर से हवाएं गुजरती हैं आका, उनको भी इजाजत। या रसूल अल्लाह, आपके दयार में परिंदे आते हैं, परिंदे आपके शहर मुबारक से गुजरते हैं आका, उनको भी इजाजत। या रसूल अल्लाह, सबको इजाजत, सबको इजाजत। तो फिर इस गुलाम ने कौन सा जुर्म कर दिया? आका, इस आशिक ने क्या गुनाह कर दिया कि जामी को आने की इजाजत नहीं? या रसूल अल्लाह, परिंदों को इजाजत है, हवाओं को इजाजत है आका, मुझसे क्या खता हुई कि मुझे इजाजत नहीं है? अल्लाह अकबर। जैसे आका की बारगाह में अर्ज किया, आंसुओं की लड़ियां बहने लगी, आंसू इतने निकले आंखों से, अल्लाह अकबर। लेकिन रात तो रोते रोते गुजर गई, सुबह का उजाला हुआ, काफिला फिर सफर पर रवाना हुआ। हजरत जामी ने सोचा कोई बात नहीं है, आका की बारगाह में पहुंचकर आका के रोजे पे जाकर रोकर आका को मना लूंगा, मुस्तफा जाने रहमत को राजी कर लूंगा, आका की बारगाह में आंसू बहाकर आका को राजी कर लूंगा। कहने लगे कि मैं जाऊंगा मदीना। इश्क ने पीछे नहीं हटने दिया, इश्क कहता है जामी आगे बढ़ता चला जा, इश्क कहता है जामी मंजिलें तय करता चला जा। हजरत जामी इश्क के उस दावे के साथ में आगे बढ़ने लगे। इश्क ने कहा बढ़ आगे, हजरत जामी आगे बढ़ने लगे। सोचा है कि आका को मना लूंगा, लेकिन जब चलते चलते दिन गुजर गया, दिन सारा मुकम्मल हुआ, तमाम हुआ, रात आई, रात का सन्नाटा। हजरत जामी फिर रात में बेकरार हुए। अब सोचने लगे क्या करूं, मुझे तो मना किया गया है। तो सोचा चलो सामान में काफिले वालों के छुप जाता हूँ, अगर फिर कोई कासिद आया तो उसे नजर नहीं आऊंगा। काफिले वालों के सामान में छुप कर बैठ गए। आशिक की कैफियत तो देखो, इश्क क्या होता है मेरे अजीजों। हजरत जामी बैठ गए सामान में छुपकर, और बैठने के बाद में हजरत जामी रात का इंतजार कर रहे, रात मुकम्मल हो, दिन में सफर होगा। लेकिन फिर वही शुतर सवार आया, आज रात फिर वही आने वाला आया, और आकर सामान के पास गया और कहने लगा, ऐ जामी, कल मना किया था, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं रुके? ऐ जामी, तुम्हें बताया तो था, आज फिर मुझे आका ने भेजा है, सबको मदीना आने की इजाजत है, मगर जामी तुम्हें मदीना जाने की इजाजत नहीं है। इतना सुना तो जामी के दिल पे बिजलियां गिर पड़ी। हजरत जामी का दिल मचलने लगा, आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रात सारी फिर रोते रोते गुजर गई, आंसू बहाते बहाते गुजर गई। रात सारी रोते रोते गुजरी, आका की बारगाह में गिरिया जारी करते करते गुजरी, फरियादें करते करते रात गुजर गई। रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया? आका, ताजदारे मदीना, मेरा इश्क कहता है मैं रुकना नहीं चाहता। आका, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की आरज़ू है, ताजदारे मदीना, जिंदगी में कुछ देखूं न देखूं,
देखूं, आपका रोजा देख लूं। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की तमन्ना है आपका रोजा देख लूं, बस उसके बाद फिर आंखों का नूर चला जाए कोई गम नहीं, आंखों की रोशनी चली जाए कोई गम नहीं है, आंखों की बीनाई चली जाए कोई गम नहीं है। आका बस आका को जाकर रो रो के मना लेना। अल्लाह अकबर। फिर सफर होने लगा, दिन सारा फिर भी उसी कैफियत में गुजर रहा है। हजरत जामी सफर कर रहे हैं, बराबर सफर मुसलसल हो रहा है। फिर रात आ गई, तीसरी रात। फिर उस रात में आप छुप कर बैठ गए, मगर उस रात में फिर शुतर सवार आया, आने वाला कासिद आया और आकर हजरत जामी से फिर कहने लगा, ऐ जामी, तुझे बार बार कहा जाता है, तू जाता क्यों नहीं है? क्यों बड़ा चला जाता है? क्यों आगे सफर कर रहा है? जामी जाता क्यों नहीं है? तुझे आका ने इजाजत ही नहीं दी है। रोके अर्ज करने लगे। हजरत जामी ने उस आने वाले के पैर पकड़ लिए, पकड़ के कहने लगे, ओ नबी की बारगाह से आने वाले, ओ मुस्तफा के कासिद, ये तो जरा आका से मालूम कर, जब सबको इजाजत है तो जामी को इजाजत क्यों नहीं है? जामी को आका क्यों बुलाना नहीं चाहते? जामी से जुर्म कौन सा हुआ? अल्लाह अकबर। इतना सुना तो सवार कहने लगा, ऐ जामी, तू इधर सफर कर रहा है, उधर 3 रोज से आका मुसलसल मेरे ख्वाब में आ रहे हैं। आज मैंने आका से मालूम किया, या रसूल अल्लाह, जब सबको आने की इजाजत है तो जामी को क्यों रोका जा रहा है? आका जामी को इजाजत क्यों नहीं? तो सुनो सुनो मेरे अजीजों, अब इश्क देखो, इश्क की महराज देखो, इसी को तो इश्क की महराज कहते हैं। ताजदारे मदीना की खबर लाने वाला वो कासिद, पैगाम लाने वाला वो कासिद कहने लगा, ऐ जामी सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया। जब मैंने आका से कहा जामी को इजाजत क्यों नहीं, आका ने फरमाया, सुन लो, जामी आने वाले जो और आ रहे हैं उनकी तरह नहीं है, जामी आम आने वालों की तरह नहीं है, आम दीवानों की तरह नहीं है, आम आशिकों की तरह नहीं है। आका ने फरमाया, अगर जामी मदीना आ गया तो सुन लो, जामी इश्क के उस उरूज पे आ रहा है। अगर जामी मदीना आ गया तो मुझे कब्र से निकलना पड़ेगा, जामी को सीने से लगाना पड़ेगा। ये इश्क की महराज होती है, ये इश्क होता है। जामी इश्क के उस उरूज पे जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया, अगर जामी मदीना आ गया तो मुझे निकलना पड़ेगा, जामी को सीने से लगाना पड़ेगा। ये इश्क है मेरे प्यारे। तो फिर मेरे इमाम का फिर वही शेर हमें याद आता है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, जोर से बोलो और ऊंचा बोलो, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। चलो इश्क की बात चलिए, एक बात और सुनो, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, क्या है वो? देखें, इश्क को आशिक को इनाम भी मिलता है, इश्क में आशिक को इनाम भी मिलता है। आपने एक जानवर देखा होगा, मेंढक, छोटा सा जानवर है पानी में, मेंढक। ऐ मेरे अजीजों, ये आशिक है मेंढक। कैसा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसने मोहब्बत की। ये अल्लाह की मखलूक है, जानवर है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आतिश कदे में डाला गया, नमरूद ने आतिश कदे में हजरत इब्राहीम को डाला। वो आतिश कदा जो बड़ी लकड़ियां जमा करके तैयार करके फिर उसे रोशन किया गया था, जानते हो? पूरी खुदा की कायनात में अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था, पूरी कायनात खुदा की, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई भी नहीं, अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नमरूद अपने आप को कहता है ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। नमरूद का खुदाई का दावा है, अपने आप को सजदे कराता है, अपने आप को खुदा कहलवाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुना, इब्राहीम नमरूद के मुकाबले में तुम्हें जाना है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया अल्लाह की समदियत का, अल्लाह की वहदानियत, उसकी अहदियत और समदियत का ऐलान किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को बताया ये तुम्हारा माबूद नहीं, ये नमरूद तो तुम्हारी मेरी तरह आम लोगों की तरह आम इंसान है, खुदा तो वो है जिस खुदा ने इसे भी पैदा किया है, तुम्हें और मुझे भी पैदा किया है। तो लोगों के दरमियान जब पहली बार पूरी कायनात में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, हजरत इब्राहीम ने तौहीद का ऐलान किया, हजरत इब्राहीम ने अलाए कलिमतुल हक बयान किया, हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की अहदियत और समदियत का ऐलान किया। तो मुखालफत भी तेज हो गई, मुखालफत बहुत ज्यादा हुई, इतनी मुखालफत हो गई कि सारी हुकूमत आपकी, सारी हुकूमत आपके खिलाफ खड़ी हो गई, सारी हुकूमत आपको बागी समझने लगी, सारी हुकूमत, सारी ताकतें लग गई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें। अल्लाह अकबर। फिर इन्होंने ये तय पाया कि एक आतिशकदा तैयार कर दो। एक आतिशकदा तैयार करने के बाद में इब्राहीम को उसके अंदर डाल के जला दो। अब इन्होंने आतिशकदा बनाया, दो बड़ी गहरी पहाड़ियों के दरमियान में 40 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 40 गज ऊंचा इन्होंने वो आतिशकदा तैयार किया, उसमें लकड़ियां डालते रहे। और हाल तो मियाँ ये हो गया था, लोग जाहिल थे, जिहालत इस कदर थी कि हजरत इब्राहीम को जलाने में ये काम है, उसको सवाब का काम समझने लगे। ये सारे के सारे लोग समझते थे इब्राहीम को जलाना सवाब का काम है। औरतें तो मन्नतें मानने लगी, औरतें मन्नतें मान रही थी, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, इसकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो मैं इतनी लकड़ियां इब्राहीम को जलाने के लिए आतिशकदे में डालूंगी। लोग मन्नतें मान रहे थे। ये मन्नतों का भी अजीब सिस्टम है, ये मन्नतों का सिस्टम है। लोगों, जो शरीयत हुक्म देती है उतनी मन्नत माना करो, उससे ज्यादा न माना करो। बाज लोग अजीब अजीब मन्नतें मान लिया करते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर मौलाना लोगों के पास भागते हैं, फिर इमामों के पास भागते, कहते कोई हल बता दो। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, लोग मन्नतें मानने लगे, औरतें मन्नतें मानने लगी, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया, शिफा मिल गई, मैं इतनी लकड़ियां डालूंगी। लोग नजर मानने लगे, मन्नतें मानने लगे, अगर कारोबार अच्छा चल गया तो इतनी लकड़ियां इब्राहीम को जलाने के लिए लाकर आतिशकदे में डाल देंगे। आतिशकदे में लकड़ियां डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। इधर आशिक का इम्तिहान हो रहा है, हजरत इब्राहीम का इम्तिहान हो रहा है। इसका इम्तिहान लिया करता है। आतिशकदा रोशन हो गया। आतिशकदा जब रोशन हुआ तो इन्होंने कहा डालो इब्राहीम को। मसला ये था डालेगा कौन, तो शैतान ऐसे मौके पे बड़ी जल्दी आता है। शैतान आ गया। शैतान एक बुजुर्ग की सूरत इख्तियार करके आया और आने के बाद में कहने लगा एक मंजनीक बनाई जाए, उसमें रखकर इब्राहीम को आतिशकदे में फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए। ऐ मेरे अजीजों, इन जालिमों ने आतिशकदे के अंदर अल्लाह के पैगंबर को डाला। ये समझ रहे थे जल जाएगा, मगर उधर रब ने हुक्म फरमा दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया, ऐ आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। हजरत इब्राहीम आतिशकदे में गए। वो आतिशकदा हजरत इब्राहीम पहुंचे तो गुलजार बन गया। तो बज़ाहिर तो वो आग नजर आती थी, आतिशकदा, उसके शोले आसमान से बातें करते थे, मगर जब हजरत इब्राहीम उसके अंदर गए तो वो गुलजार बन गया, रोशन हो गया, गुलजार बन गया, चमन बन गया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जब मेरे आका ने फरमाया ना एक मरतबा, जिब्राईल तुम ज़मीन पे आते जाते हो, ये बताओ सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार में कब कब ज़मीन पे आए? तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह,
एक मर्तबा तो उस वक्त में मैं तेज़ रफ्तार में आया था कि जब अल्लाह के खलील को आग में डाला जा रहा था। अल्लाह ने फरमाया था, जिब्राईल जा, मेरा खलील आग में न पहुंच सके उससे पहले तख्त जन्नत से लेके चला जा। खलील जैसी आतिशकदे में जाए, खलील के पहुंचने से पहले आतिशकदा भी गुलजार बन जाए और जन्नती तख्त पे मेरे खलील को जाकर बैठा देना। हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि उस एक लम्हे में इधर हज़रत इब्राहीम को फेंक दिया गया आतिशकदे की तरफ। कहते हैं मैं इतनी तेज़ अल्लाह का हुक्म पाकर फ़ौरन जन्नत गया, जन्नत से तख्त लाया, फ़ौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुनाया, तख्त ला के वहाँ पे रखा और हज़रत इब्राहीम इधर अभी आग में नीचे को जा ही रहे थे कि मैंने आपको बड़े प्यार से अपने परों पे लेकर उस तख्त पे बैठा दिया। आतिशकदा गुलजार बन गया। मगर अब यहाँ मोहब्बतें देखी गई। मेंढक आतिशकदा जब रोशन हुआ ना, तो मेंढक मोहब्बत करता था हज़रत इब्राहीम से। क्या हो रहा है? तड़तड़ी जा, तड़तड़ी जा। दौड़े जा। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आपकी तलवत को देखा जान दी, आपकी तलवत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। मुस्तफाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। उस एक ज़ात ने इस एक को बनाया कि इसके जैसा किसी को नहीं बनाया। तो फिर हुजूर को अल्लाह ने कैसा बनाया? उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो मोहब्बत की बात है, इश्क की बात है। मेंढक को मोहब्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा, दरिया के पास पहुंचा। दरिया से जाके बोला, दरिया मुझे पानी के चंद कतरे दे दे। दरिया ने कहा क्या करेगा? कहने लगा, नमरूद और उसके साथियों ने अल्लाह के खलील को आग में डाल दिया है। मैं पानी लेके जाऊंगा, आग में डालूंगा, आग बुझ जाएगी, अल्लाह का खलील बच जाएगा। अब बताइए आतिशकदा कितना बड़ा और मेंढक कितना पानी लेके जाएगा? 2-4 कतरे पानी के। मेंढक की बिसात अपने मुंह में कितना लेके जाए, मगर अल्लाह दिलों के हाल देखता है, दिलों की कैफियत को देखता है। अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है। मेंढक जाके दरिया से कहने लगा, पानी के चंद कतरे दे दे। दरिया ने कहा क्या करेगा? कहने लगा, आग बुझाऊंगा, आतिशकदे में जाके डालूंगा, आग बुझेगी, अल्लाह का खलील बच जाएगा। अल्लाह को ये मोहब्बत पसंद आ गई। अल्लाह के खलील से जो प्यार उसके दिल में था, अल्लाह ने उस इश्क को, उस प्यार को देखा। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। अब अल्लाह ताला ने मेंढक को इनाम क्या दिया? इनाम ये मिला, अगर किसी को कोई सांप काट ले, डॉक्टर कहे नहीं बचेगा, तबीब कहे नहीं बचेगा, हकीम कहे नहीं बचेगा, कोई भी बचने की सूरत नजर ना आती हो,
यही मेंढक है जिस मुंह में पानी लेके चला था अल्लाह के खलील की मोहब्बत में, उसी मुंह के अंदर अल्लाह ने इसके जहर मोहरा रख दिया है। अल्लाह का फजलो करम देखो, इनाम देखो। किसी को सांप काट ले, जब कोई सूरत बचने की न हो, वो जहर मोहरा जो मेंढक के मुंह में होता है, जहाँ सांप ने काटा वहां पे लगा दो, जख्म भी अच्छा होगा, जहर भी सारा खत्म हो जाएगा, मरने वाला इंसान बच जाएगा। अल्लाह ने इनाम से नवाजा। और क्या इनाम मिला? अल्लाह ने इनाम दिया कयामत तक के मुसलमानों पर ये बात अल्लाह ने लाजिम कर दी कि मेंढक को मारना नाजायज कर दिया। ये इश्क में इनाम मिला, इश्क का इनाम है। एक और जानवर था वहीं, उसका नाम था छिपकली या उसी की नस्ल से गिरगिट। छिपकली या गिरगिट एक ही नस्ल है, उसी नस्ल से। ये छिपकली भी है जिसके दिल में अल्लाह के खलील की नफरत और अदावत है। ये जाकर आतिशकदे के पास में फूंक मारने लगा, फूंक मारने लगा। इससे पूछा गया क्यों फूंक मारता है? कहने लगा इसलिए कि मैं फूंक मारूं, आग और ज्यादा भड़क जाए और तेज हो जाए, अल्लाह का खलील जल्दी जल जाए। तो अल्लाह ताला ने इसके दिल के हाल को भी देखा। अल्लाह ने देखा कि इसके दिल में अदावत है, मेरे पैगंबर की नफरत इसके दिल में है, अदावत इसके दिल में है। तो अल्लाह ने क्या किया? कयामत तक के मुसलमानों के लिए इसका मारना जायज कर दिया। और बल्कि जायज ही नहीं, नेकियां भी मिलती हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, जो एक ज़रब में, एक बार में, एक वार करे, एक ही मर्तबा, एक ही वार में छिपकली को मार दे, हुजूर ने फरमाया उसे 100 नेकियां मिलती हैं। किस लिए? इसके दिल में अदावत थी, नफरत थी। तो नफरत अगर पैगंबर की दिल में हो ना, तो अल्लाह ने तो इन छोटे छोटे जानवरों को नहीं छोड़ा। तो फिर ये 2 पैर पे चलने वाला जानवर नबी की नफरत दिल में रखे तो अल्लाह ताला इसे कैसे छोड़ देगा? बोलो, छोड़ देगा? कोई सूरत नहीं। ये जो आज कहता है पैगंबर इस्लाम, ताजदारे मदीना, नबी ये आखिरुज़्ज़मा वाली है कौन है? तुम्हारे मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह के महबूब की शान में ये जो गुस्ताखी करने वाला 2 पैर का जानवर तुम्हारे मेरे सामने है। ये जो कहता है नबी तो मेरी तरह है, कहता मेरे भी 2 हाथ है, नबी के भी 2 हाथ है, कहता मेरे भी 2 कान है, नबी के भी 2 कान है, कहता मेरे भी मुंह में जबान है, नबी के भी मुंह में जबान है। अरे हम इसे बताना चाहते बदबख्त, तो सुन ले, तेरे दिल में आका की नफरत है। नफरत तो जानवर छोटा सा रखे, अल्लाह उसे नहीं छोड़ता। तू सोच तेरा क्या बनेगा, तू सोच तेरे साथ में क्या होगा। याद रख ले, तू कहता है मेरी भी 2 आंखें, आका की भी 2 आंखें, तो आ तेरी आंखों का भी टेस्ट लेते हैं और आका की आंखें भी देख ले। मेरे इमाम ने आका की आंखों का जिक्र किया, ताजदारे बरेली ने आका की आंखों का जिक्र किया, मुस्तफा की निगाह नबुव्वत का जिक्र किया। मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह नबुव्वत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने बता दिया मुस्तफा की निगाह नबुव्वत का क्या आलम है। और तेरी आंखों की बात ही है, तेरी आंखें जब फूट जाए, तेरा चश्मा कहीं इधर उधर रखा हो, तुझे वो नजर नहीं आता, बीवी से लड़ता है मेरा चश्मा बता दे, मेरा पेन बता दे, मेरी टोपी बता दे, तुझे घर में रखा सामान नजर ना आए। मुस्तफा तो मदीने में बैठकर गुलामों को यहीं पर देख रहे हैं। तो पैगंबर की नफरत अगर दिल में होगी ना तो बचेगा नहीं आदमी। अच्छा कह रहा है हमारे भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 हाथ। अच्छा तेरे हाथ, तूने हाथ का इशारा किया किसे? बेटे को, तेरा अपना खून, तेरा अपना बेटा, बेटा इधर आ। बेटे ने कहा अब्बा अपना काम कर, मैं चला। बाप बेटे को रोकता रह गया, रोकता रह गया। बेटा तो पठान देखने सिनेमा हॉल में पहुंच गया। बोलो, अब्बा कह रहे थे बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं।
फिर पूछा अब्बा ने कहाँ जा रहा, कि नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहा। अब्बा बोले दवाई आएगी, कहने लगा अब्बा दवाई बाद में आएगी, अब पहले पठान देखी जाएगी। बड़े दीवाने हो गए साहब, पठान पठान पठान। अरे खुदा के बंदो, कहाँ किस चक्कर में लग गए। याद रखना मेरे अजीजों, यही तो पैगाम देने आया हूँ। तुम्हें मोहब्बत अठान पठान से नहीं होनी चाहिए, तुम्हें मोहब्बत हो तो मदीने के सुल्तान से होनी चाहिए। तुम कह रहे हो ये शाहरुख खान, ये सलमान खान, ये भाईजान, ये फलाने खान, ये आमिर खान। कौन सा खान बे, कैसा खान? ये खानवान नहीं, हीरो न समझना, जीरो है जीरो। इंसानियत का नंगा नाच करने वाले, मुआशरे को बेहया बेगैरत बनाने वाले, ये नाचने कूदने वाले। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, ये तुम्हारे हीरो नहीं हो सकते हैं। ये खान, ये कैसे खान, इन्हें खानवान न समझो। अगर तुम्हें असली खान देखना है, अगर असली खान देखना है तो शाहरुख खान न देखो, सलमान खान न देखो, आमिर खान न देखो, बरेली आओ, असली खान अहमद रजा खान को देख लो। वो है खान, वो ऐसा खान है, वो देता है तो क्या देता है, उसकी बारगाह में मिलता है तो क्या मिलता है। उसकी बारगाह में मुस्तफा का इश्क मिलता है, उस रजा खान की बारगाह में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत के जाम मिलते हैं। तो मोहब्बत करनी है उनसे करो। तो इसने इशारा किया, बेटा इधर आ। बेटा बोला अब्बा अपना काम कर। बेटा उधर गया। बेटा ने कहा, अब्बा ने कहा बेटा एक गिलास जरा पानी ला के दे दे। उसने कहा अब्बा खुद ही जाके पी लो, खुद ले लो। अरे वो अकल के अंधे, अकल के मारे हुए, कहता मेरा भी हाथ नबी का भी हाथ, कहता मेरे भी दो हाथ उनके भी दो हाथ, मगर देख ले जरा फर्क। तू अपने खून अपने बेटे को यूं इशारा करके बुलाए, तेरा बेटा नहीं सुनता, और मदीने का सुल्तान यूं आसमान की तरफ उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़ों में बट जाता है। तू बेटे को इशारा करे, तेरा बेटा नहीं आता, नबी इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज लौट के आता है। चले मुकाबला करने, पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, चले आका से मुकाबला करने। हाँ? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अब सुने जरा, तो वो जानवर है छिपकली, अल्लाह के नबी ने फरमाया मारो तो सोने की, मारो तो। यकीन करो जरा, मुल्क का आईन, मुल्क का कानून, जरा दरमियान में इधर से एक बात बता दूं। एक नबी की गुस्ताखी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक छोटे से जानवर ने की, मारने पे क्या मिला? सोने की। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, मगर आईन कानून इसकी हुदूद में रहना जरूरी है, समझ रहे? याद रखना मेरे अजीजों, तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसे सजा दी। एक जानवर ने बुग़्ज़ रखा पैगंबर का तो सजा मिली, एक जानवर ने मोहब्बत रखी तो अल्लाह ने उसे नवाजा, तो बात साफ हो गई। अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है, अगर दिल में इश्क होगा तो अल्लाह का इनाम मिलेगा, और इश्क नहीं होगा, अगर नफरत और बुग़्ज़ होगा तो सजा मिलेगी। ऐ लोगों, यही तो मोहब्बत का मिजाज है। कोई मोहब्बत करके तो देखे, कोई प्यार करके तो देखे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सीने में बसा के तो देखो। खुदा की कसम, अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा जो कभी सोचा नहीं होगा, कभी वहमो गुमान में नहीं आया होगा। इश्क, अच्छा चलो इश्क को और जरा सा करीब करूं और थोड़ा सा समझा दूं। आखिरी मेरी गुफ्तगू के जुमले हैं ये, इनको जरा गौर से सुन लेना, समझ रहे हो? आखिरी बात कह के रुखसत हो जाता हूँ। इश्क, मोहब्बत क्या है? इश्क है। मोहब्बत को समझो तो जरा प्यारे।
इश्क क्या हुआ करता है? आशिक हमेशा अपनी मस्ती में रहता है। आशिक हमेशा, उसे किसी से कोई गरज नहीं, किसी से कोई मतलब। एक आशिक बैठा था, एक दीवाना बैठा था, एक बादशाह जा रहा था। एक बादशाह, चलो नाम भी बता दूं और आसान कर दूं, बादशाह का नाम है शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां परेशानी के आलम में जा रहा था। और परेशानी क्या थी? परेशानी भी सुन लो। शाहजहां ने ख्वाब देखा और ख्वाब में वो चौथे आसमान पे चला गया। कौन से आसमान पे गया? अच्छा, तुम लोग भी ख्वाब देखते हो? सभी लोग देखते हैं ख्वाब। कई बार तुमने देखा होगा कि ख्वाब में करोड़पति बन जाते हैं हम लोग हैं, और जब आँख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता है। वही टूटा हुआ तकिया, वही टूटी हुई खटिया, और कुछ भी नहीं। आंखें खोल के आंखें मलते रह जाते हैं, अरे हाय अभी तो सब कुछ मिल गया था। कई बार तो कई लोग ख्वाब में मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं। एक साहब ख्वाब देख रहे थे तो ख्वाब में वो बाजार में खड़े थे, हाथ में भैंस की रस्सी थी, भैंस थी साथ में, उसे बेच रहे थे बाजार में। तो खरीदने वालों की तो आदत आपको पता ही है, वो खींचतान होती है उसमें। इनसे पूछा कीमत, इन्होंने कहा 20,000। उसने कहा 10 में दे दे, इन्होंने कहा नहीं दूंगा। उसने कहा 15 में दे दे, कहा नहीं दूंगा। उसने रस्सी खींच के बोला, अरे यार छोड़, क्यों जिद कर रहा, 15 में दे दे। वो जो खींचतान हुई, इसकी आंख खुल गई। अब जैसे ही आंख खुली, इसने देखा ना बाजार है, ना भैंस है, ना रस्सी है, ना 15,000 है, कुछ भी नहीं है। अब बड़ा परेशान, इसने कहा यार 15 ही ले लेता तो ठीक रहता, कम से कम मिल तो जाते। तो इसने यूं आंखों पे हाथ रखा, आंखें बंद करके बोला, ला भाई यार वो 15 ही दे दे। तो अब कौन से 15? क्या मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। ख्वाब तो ख्वाब होता है, आदमी ने देखा, इधर बात खत्म हो गई। शाहजहां ने ख्वाब देखा, बादशाह ने चौथे आसमान पे चला गया। क्या देखा? चौथे आसमान पे जाके इसने एक इमारत देखी। एक इमारत इसने चौथे आसमान पे देखी, इसे बड़ी प्यारी लगी, पसंद आई। इसने सोच लिया, ख्वाब के अंदर ही अहद कर लिया, इरादा बना लिया, ऐसी इमारत दिल्ली में जरूर बनाऊंगा। मगर जैसे ही आंख खुली, बेदार हुआ, तो वो चौथे आसमान पर जो इसने इमारत देखी थी, उसका नक्शा दिमाग से ही निकल गया, दिमाग से गायब हो गया। अब बड़ा परेशान है यार, इमारत बनवानी, इसे इमारतें बनवाने का शौक था। ताजमहल इसी ने तो बनवाया, बीबी का मकबरा इसी ने तो बनवाया, लाल किला इसी ने तो बनवाया, इसे बड़ा शौक था इमारतें बनवाने का। मगर जब आंख खुली तो इसने देखा कुछ भी नहीं है, दिमाग से नक्शे नहीं। परेशानी में लाल किला जामा मस्जिद का जो ये रास्ता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा ही टुकड़ा है। बादशाह लोग अक्सर यहाँ पे सैर करने के लिए निकलते थे। शाम का वक्त है, बादशाह जा रहा है, आशिक बैठा रास्ते में, आशिक रास्ते में बैठा, बादशाह जा रहा है परेशानी। अल्लाह वाले ने देखा, आशिक ने देखा, अल्लाह वाले ने फरमाया, बादशाह क्या हुआ, किस परेशानी में गुम है, कैसे उलझा हुआ है? बादशाह ने देखा फकीर बैठा है। और आमतौर पे हम लोग भी देखते हैं ना, कोई फकीर है, इग्नोर कर दे, अरे यार चलो। बादशाह ने कहा, बाबा तुम अपना काम करो, तुम मेरी मुश्किल को नहीं समझ सकते। मगर इसे पता नहीं था, गुदड़ी के लाल जो होते हैं ना, जिनके जिस्म पे टाट का लिबास तो होता है, मगर उनकी हकीकत ये होती है, उनका आलम ये होता है, उनकी परवाज, फिक्र की परवाज ये होती है कि वो, उनकी नजरों में, उनकी निगाहों के सामने जमीन के 14 तबक रोशन होते हैं, आसमान भी रोशन होता है। अल्लाह वाले ने फरमाया, क्या बात है, क्यों परेशान है? इसने कहा, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकते, तुम फकीर में बादशाह, फकीर बादशाह की परेशानी नहीं समझ सकता। तो कलंदर को जलाल आ गया,
अल्लाह वाले को जलाल आ गया, कलंदर को गुस्सा आ गया। और कलंदर तो कलंदर होता है मेरे भाई, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब चौथा मिसरा अगर तुमने नहीं सुना तो मैं समझूंगा तुमने मेरी तकरीर ही नहीं सुनी, क्योंकि मैंने आज तक जहां भी ये शेर सुना है ना, लोगों को मजमे उछल गए, लोगों ने बहुत इस्तकबाल किया इन मिसरों का। चौथा मिसरा पढ़ के देखूंगा कि यहाँ के लोग कितना इस्तकबाल करते हैं। वैसे ये मालदा टाउन का जो आसपास का इलाका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी यहाँ की मेयारे समात है। मैं आता रहता हूँ, देखता हूँ, मगर आज आपको सुनाता हूँ, आपको देखता हूँ आप किस कैफियत में, किस मूड में। हालांकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मगर जब बात कलंदरों की हो तो वक्त नहीं देखा जाता है, फिर टाइम नहीं देखा जाता है। फिर मजमे रात के 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे मजमे फिर भी जवान नजर आते हैं। जरा यार सुस्ती दूर करो और मेरी गुफ्तगू के आखिरी जुमले सुन लो जरा दिल लगा के, और जरा सुस्ती खत्म करके मजमे को दोबारा वही जिंदगी पैदा करके हाथ उठा के मोहब्बत में आका की बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनना चौथा मिसरा पूरी हिफाजत करना। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और दुनिया ने देखा कासा, कासा किसका? ताजदारे अजमेर गरीब नवाज का कासा। खुद नहीं गए कासा लेकर, गुलाम को भेजा, फरमाया जाओ अना सागर से जाके कह दो ख्वाजा ने बुलाया है। गुलाम ने कहा अना सागर चल, ख्वाजा ने बुलाया है। तो अना सागर नहीं आया, अना सागर के साथ साथ सारे अजमेर के दरिया नदी नाले सब के सब सिमट कर गरीब नवाज के कासे में आ गए। तो जब एक गरीब नवाज के कासे में सारे अजमेर के तालाबों का, नदी नालों का पानी सिमट के एक कासे में आ सकता है, तो ये सारे गरीब सुन्नी मुसलमान भी सारे के सारे सिमट कर गरीब नवाज के झंडे के नीचे आ सकते हैं। अल्लाह वाले को आया जलाल, कलंदर को आया जलाल। बादशाह ने कहा तुम फकीर में बादशाह, मेरी उलझन मेरी मुश्किल बादशाह की मुश्किल बड़ी है, तुम्हारी समझ बड़ी छोटी, तुम नहीं समझ सकते। अल्लाह वाले को जलाल आया, अल्लाह वाले ने फरमाया ओ बादशाह अपनी हुकूमत पे इतराता है, अपनी बादशाहत पे इतराता है, तख्तो ताज पे इतराता है। आपने फरमाया सुन ले, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया ताज पे इतराने की जरूरत नहीं, सल्तनत पे इतराने की जरूरत नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले, जैसा ताज तेरे सर पे होता है वैसा ताज तो हमारी ठोकरों में होता है। अल्लाह वाले को जलाल आया, आपने फरमाया बादशाह तू अपनी मुश्किल की बात करता है, अरे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने वो ताकत भी दी है, तेरी मुश्किल भी जानता हूँ, तेरी मुश्किल का हल भी जानता हूँ। यूं हाथ की हथेली दिखाई, हाथ की हथेली आगे की, खुदा की कसम तारीख दहली गवाह है, बादशाह शाहजहां को वो चौथे आसमान की इमारत का नक्शा अल्लाह वाले ने अपनी हथेली में दिखा दिया। हाथ की हथेली में वो नक्शा दिखा दिया आशिक ने। कौन सा नक्शा था वो? फिर उसी नक्शे पे दिल्ली में इमारत बनी, उसी इमारत का नाम दिल्ली की जामा मस्जिद है। ये वही दिल्ली की जामा मस्जिद आशिक ने यूं हाथ की हथेली में दिखा दिया। और अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जब तक ऐसी माएँ ऐसी बहनें सलामत हैं, इस्लाम जिंदाबाद ही रहेगा।
ऐसी माएँ जब तक सलामत है इस्लाम, ये माएँ ही तो हैं जो ऐसे लाल पैदा करती हैं कि तारीख ने देखा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस माँ की कोख से जन्म लिया वो एक माँ ही तो थी जिसने वो बहादुर और तुम्हारे मेरे लिए एक हीरो दुनिया के सामने दिया था। वो माएँ है ना जिसने नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर दिया। आज एक माँ ने उसी रिवायत को जिंदा करके ये साबित कर दिया कि जब जब इस्लाम पर बात आएगी, अजमत इस्लाम की बात आएगी, हम सब कुछ भूल सकते हैं मगर मुस्तफा की शरीयत से समझौता नहीं कर सकते। अपनी नाक की सोने की लौंग निकाल कर मेरी किसी माँ ने यहाँ पर पेश की। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जोर से बोलो अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए परवरदिगार। और इस्लाम का यही तो मामला, इस्लाम की यही तो खुसूसियत है। जब जब इस्लाम पर कोई ऐसा वक्त आया ना, हमारी माओं ने ना पूरी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लाल भी दिए हैं, अपना माल भी दिया है। और क्यों